नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, गुड न्यूज है पोलैंड के लिए जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, खासतौर से डायरेक्टर नेम ऐड होने वाली प्रोसेस, जो कि पहले ये कंपलसरी था कि मुझे वहां जाना पड़ेगा तब जाके होगा। बाद में मैंने वीडियो के माध्यम से ये भी इन्फॉर्म किया था कि ये मेरे वहां जाने के बिना भी पॉसिबल है, और इसके लिए हमने एक लॉयर को हायर किया था और ऑब्वियसली हम एक अच्छी स्टेज पे आ गए हैं। अभी इस टाइम पर जो प्रोसेस में लगभग कहा जाए हम 95% प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, और इसका जो प्रोसेस सर्टिफिकेशन होगा ना बहुत जल्दी, मतलब मई महीने के अंदर में हमारे पास में सर्टिफिकेशन आ जाएगा, जो कि ऑफिस में लग भी जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो पोलैंड में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सपोर्ट वाली बात है। क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं तो उसका सबसे असर पड़ता जाता है कि हमारा वहाँ पे ऑफिस होना, वहाँ पे टीम होना, आप लोगों के लिए सपोर्ट का काम रहेगा। और इसमें से जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है कि मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो आने वाले कुछ समय के बाद, मतलब कि मई महीने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। जून महीने में हमारी कंपनी के 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ग्रुप कंपनी के 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 15 साल कंप्लीट होने पर जो हमारी एनिवर्सरी आने वाली है 23 जून को, हमें पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि अभी हम जिस स्टेज पर हैं और जिस स्पीड से वहाँ पर काम हो रहा है, तो तब तक हमारा 100% काम हो जाना चाहिए। वहाँ की कंपनी में लीगल तरीके से नेम ऐड होना चाहिए, और इसको हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं जून में, जब हमारी कंपनी की एनिवर्सरी आएगी। तब तक ऐसी हमारी पूरी कोशिश है, और हमें ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन वाला काम जो है मई महीने के अंदर में कंप्लीट हो गया, उसका कंफर्मेशन हमें कल ही मिला हुआ है। दोस्तों, हमने वहाँ पर एक अच्छे लॉयर को हायर किया हुआ है, और वो लॉयर काफ़ी स्ट्रांग है। और अच्छे लॉयर होने का फ़ायदा क्या है, अभी हम 3-4 और सर्विसेज हैं जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पहला पॉइंट ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी यूरोप में हैं, अदर कंट्री में, चेक रिपब्लिक में, क्रोएशिया में, रोमानिया में, या फिर किसी और कंट्री में है और काम कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं बट काम नहीं है, या फिर उनके पास में प्रॉपर एक अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है जो कि आगे उनको टीआरसी बनवा के दे, ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम करने वाले हैं पोलैंड के ऑफिस से। मतलब कि कोई भी बंदा अगर शेंगन में है और उसका काम नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो उसका पूरा काम करवाने का काम हम वहां से करने वाले हैं। मतलब कि उनका वर्क परमिट अप्लाई करना, टीआरसी बनवाना, वो सारा काम एक अच्छी तरीके से लीगल प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंटली वे में करने वाले हैं, जिससे कि काफी लोगों को लाभ मिलने वाला है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई लोगों को एंट्री चाहिए होती है, एंट्री होने के बाद फिर उनको चेंज होने के लिए डिफिकल्टीज होती है, लेकिन हम लोग इसमें उनको चेंज करके देंगे। खास तौर से ये चीज़ हम जैसे मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मेरा एक वहाँ पर विजिट भी होगा, उसके बाद इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो इस सब के लिए पोलैंड का बहुत सपोर्ट रहेगा, वहाँ की टीम का बहुत सपोर्ट रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जैसे हम पोलैंड के अलावा दूसरी कंट्रीज के लिए काम करते हैं, जिसमें से स्लोवाकिया है, या फिर चेक रिपब्लिक है, या फिर और भी कई कंट्रीज हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, तो उन सभी प्रोजेक्ट के लिए पोलैंड ऑफिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत अहम रोल प्ले करेगा, जिसमें से मेरा लीगल प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम लोग अगर काम करना चाहें, तो उसके लिए हम जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम डिपेंडेंट किसी और के ऊपर नहीं रहना चाहते हैं, और ना ही रहेंगे फ्यूचर में। इसलिए हम एक बहुत ही अच्छे लॉयर के साथ में एक हमारा कॉन्टैक्ट है, और वो सारी चीज़ों को करने वाले हैं, हर चीज़ को, मतलब कि जो जो चीज़ें वहाँ पर होती है इमिग्रेशन संबंधित, वो सारा काम वहाँ से होने वाला। तो ऑब्वियसली आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हम एक ऐसे स्टेज पे आ गए कि 95% स्टेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जस्ट 5% बचा हुआ है। और वो 5% कंप्लीट होने के बाद में डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होने वाला है जॉब सीकर्स के लिए, जो यूरोप में, शेंगन में जाना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये सबसे पहली बात तो ये गुड न्यूज़ है। अब गुड न्यूज़ है तभी हमारी पोलैंड टीम ने एक ऑफर दिया हुआ है, और वो ऑफर ऑब्वियसली जब कोई अच्छा काम होता है तो उसका एक खुशी को शेयर करना ऑब्वियसली हर किसी के मन में होता है। तो उन्होंने एक ऑफर दिया हुआ, उस ऑफर के तहत अभी इस वीक में, मतलब कि आज 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 5 दिन के अंदर कोई भी कैंडिडेट पोलैंड के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पेमेंट जो प्रोसेस स्टेप्स हैं उसमें उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि एग्रीमेंट के टाइम पर जो पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा उनका, वो वर्क परमिट के बाद रहेगा, सॉफ्ट कॉपी के बाद में, थर्ड आएगा उनकी हार्ड कॉपी के बाद में, लेकिन एम्बेसी सबमिशन से पहले। मतलब कि हार्ड कॉपी आने के बाद में उनका अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, जैसे 3 दिन बाद, 5 दिन बाद अपॉइंटमेंट है, उससे पहले जब वो ट्रेनिंग के लिए, गाइडेंस के लिए ऑफिस आएंगे, तब उनको वो पे करना पड़ेगा। या हो सकता है कि वो घर जाके भी पे कर सकते हो, उनका प्रोसेस रहेगा, कैसे करना होगा वो हम गाइड करेंगे।
मेन है कि एम्बेसी सबमिशन से पहले उनको पेमेंट करना पड़ेगा, और चौथा पार्ट रहेगा उनका वीजा स्टैंपिंग के बाद। ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लोगों के लिए काफी सपोर्ट रहेगा। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उनका जो फीस पे करने में उनको इश्यू नहीं होता, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में इश्यू होता है, तो उनके लिए सपोर्ट रहेगा। और ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वहाँ की टीम इस चीज में थोड़ा सा एडवांटेज देना चाहती है, इसलिए ये ऑफर दिया गया है। और ये ऑफर वैलिड रहेगा सिर्फ टिल सैटरडे तक जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए अप्लाई रहेगा, और उसके बाद में फिर रूटीन जैसा रहेगा वैसा रहेगा। क्योंकि अभी ये जो ऑफर है ये खुशी में है कि अभी हमारा काम ऑफर बहुत अच्छा हो गया, इसी वजह से अभी आज से लेकर 3 तारीख के बीच में जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर एक चीज नोट करना है कि जो पहले एग्रीमेंट हो गए वो भी इस दायरे में नहीं आएंगे, जो उसके बाद होंगे वो भी इस दायरे में नहीं आएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान में रखना। और जो लोग भी न्यू लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं वो डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप बार बार नहीं आने वाला है। और ऑब्वियसली हाँ, आगे कुछ और दूसरा आ सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब प्रॉपर लीगलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ रिटन और हमारा जैसे ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ और भी आ सकता है। मतलब कि जब मेरा नाम कंपनी में लीगल होने के बाद में जब ऑनलाइन सर्च करेंगे उसमें भी अगर आता है ना, तो फिर कुछ दूसरा कुछ आ सकता है। फिलहाल के लिए अभी जो ऑफर है वो 5 दिन के लिए वैलिड है। पोलैंड के लिए कौन सी प्रोफाइल्स में एप्लीकेबल है? मशरूम के लिए, चिकन पैकेजिंग के लिए, मीट फैक्ट्री के लिए, अदर फैक्ट्रीज के लिए जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक आइटम पार्ट बनते हैं, कार फैक्ट्री के लिए, और इसके अलावा फूड फैक्ट्री, वेजिटेबल पैकिंग उसके लिए भी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसमें एग्रीकल्चर के लिए भी रहेगी। इन सभी प्रोफाइल्स में जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनके लिए हर एक प्रोफाइल्स में 5-5 लोगों की रिक्वायरमेंट हम ले सकते हैं। 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, 5 तक लोग ले सकते हैं। अगर किसी प्रोफाइल में 5 लोग हुए, 4 लोग हुए, 3 लोग हुए ले सकते हैं, लेकिन 6 लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने लिमिटेशंस दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी जो लोग पाइपलाइन में काफी लोग ऐसे हैं जो बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने की वजह से इस स्टेप को नहीं कर पा रहे थे, तो शायद वो इसके लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि उनका जो मेन कंसर्न आ रहा था वो बैंक स्टेटमेंट के लिए आ रहा था। तो अभी उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कि वो उस अमाउंट को बैंक स्टेटमेंट में मेंटेन कर सकते हैं। प्रोसेस काफी फास्ट होगा। यहाँ पर जैसे आपका सिलेक्शन कंफर्मेशन होगा विद इन 2 वीक आपका वर्क परमिट एप्लीकेशन चला जाएगा। मींस वर्क परमिट एप्लीकेशन विद इन 2 वीक हो जाएगा आपके सिलेक्शन कंफर्मेशन के बाद में। प्रोसेस काफी फास्ट होने वाला है, और इस चीज को वहां के ऑफिस टीम इस चीज को ऑब्वियसली एक सक्सेस के रूप में देखना चाहते हैं कि जो कंफर्मेशन होने के बाद में फिर वहां पर जो भी एक अगला स्टेप होगा, हमारा जो पहले स्लॉट के लोग आएंगे ना, हर चीज के लिए पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब पहले भी हमने पिछले 4-5 महीने में काफी कुछ किया, लेकिन अभी वाला स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीगल रिप्रेजेंटेशन करना। अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं और उस डायरेक्टर होने का प्रॉपर पूरा वेटेज मिलता है, तो ऑब्वियसली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, हमारे कैंडिडेट्स के लिए। और ये सब चीजें हो पाई आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विश्वास से। आप लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा, इसकी वजह से ऑब्वियसली हम इस स्टेज तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर मैं इतना बोलता हूं मैं कि हमारे साथ में जितने लोगों ने 2023 में, 2022 में अप्लाई किया था और उनका काम नहीं हो पाया था, और वो लोग हमारे साथ में जो लोग ऑब्वियसली सपोर्ट में रहे, डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट किया था, तो जो लोग सपोर्ट में डेफिनेटली उनको हम हमेशा वैल्यू देंगे। और उसके लिए जो भी प्रोसेस में अगर वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके काम को प्रायोरिटी वाइज करवाया जाएगा। हालांकि हमारे लिए सभी कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन लोगों ने एक टफ टाइम में सपोर्ट में रहे, डेफिनेटली उनको इसका एडवांटेज जरूर मिलने वाला। अभी मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं मैं कि पोलैंड के ऑफिस से यूरोप का जो सपना रखने वाला कोई भी कैंडिडेट होगा, उसका सपना पूरा होने में मैक्सिमम रोल रहेगा हमारे पोलैंड ऑफिस का। और जहां तक बात है अगर किसी के करियर प्लानिंग की, कि वो अगर पोलैंड में, शेंगन में जाने का प्लान करें, तो ये मान लीजिए हम उनको अगर किसी भी कंट्री प्रोसेस करेंगे, हमारा पूरा टारगेट होगा कि उनका वीजा लगाना। अभी सपोज कीजिए कि लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं है। अपॉइंटमेंट्स हैं, कम है, ये बात अलग है, पहले की तुलना में तो काफी ठीक है, लेकिन रूटीन के हिसाब से थोड़े से कम है। बट वीजा लग रहे हैं, तो इट मीन्स कि अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो वीजा कैसे लगते हैं? और एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था, जून के बाद ये कंडीशन बहुत कुछ बदल जाएगी। आप देखते रहना, इस चीज की विटनेस रहना कि जून के बाद ये कंडीशन सच में काफी कुछ बदल जाएगी। और हमारी पूरी प्रोसेस में एम्प्लॉयर का, लॉयर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लाइंट अच्छा सपोर्ट करेगा तो हमें रिजल्ट की पूरी उम्मीद है। और यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं आपको कि कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी प्रोसेस करना चाहे, अगर वो शेंगन मींस गल्फ कंट्री में या और दूसरी यूरोपियन कंट्री में जॉब कर रहे हैं ना,
तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो लोग कर सकते हैं वहीं से सबमिशंस करके। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग भी प्लान करना चाहें एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें कि उनकी क्या प्रोसेस है, क्या प्रोफाइल है, कौन सी प्रोफाइल में फिट होते हैं, और उनको उनका बजट है, पीसीसी निकल सकता है, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये जो सपोर्ट वाला पार्ट है, जो वहाँ से अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट है, उन्होंने एक कहा जाए ऑफर दिया इस टाइप का कि पेमेंट में थोड़ा सा वो सपोर्ट कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ऑब्वियसली काफ़ी लोगों के मन में जिनका पहले से इनिशियल स्टेज पर पेमेंट कम रहता है और वो बैंक स्टेटमेंट की कंसर्न होते हैं, उनके लिए डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह रहेगा ये। दोस्तों जैसा आप लोगों का सपोर्ट रहा, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यही सपोर्ट रहेगा 100%। हम लोग एक ऐसी जगह पहुँच जाएंगे कि आने वाले टाइम पर जैसे अदर ऑफिसेस में गल्फ का क्राउड होता है, वैसे यूरोप का क्राउड इस ऑफिस से होने वाला है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट्स। वॉक-इन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, कि आने वाले कुछ समय के बाद में इस ऑफिस से आपको एक संख्या में, बड़ी संख्या में एवरी मंथ फ्लाइट्स मिलेंगे यूरोप में, अलग अलग कंट्रीज में, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, रोमानिया है, और भी कई कंट्रीज के ऊपर आप जब हम काम ऑब्वियसली आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी ये चीज़ें धीरे धीरे करके आपके सामने भी आएंगी, सर्टिफिकेशन हो जाएगा, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जब 100% लीगल प्रोसेस डन हो जाएगा तब भी आपको इसके बारे में पता चलेगा, और उसके बाद फिर एक नई स्पीड में हमें दौड़ना है। ऑब्वियसली जो भी पास्ट में स्लो स्पीड में हमने खोया है उसको पाना है, और आप लोगों के सहयोग के साथ में पाना है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, चाहे वो पुराने लोग हों, चाहे वो नए लोग हों। जिस भी उम्मीद के साथ में आप लोग आए उसको पूरा करने का हमारा टारगेट है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि योर नीड्स अवर एम्बिशन, डेफिनेटली हम इस पे काम कर रहे हैं, 100% इस पे हमारा पूरा फोकस है। सर्विस को एक अच्छे लेवल पे ले जाना, उसको इम्प्रूव करना, और हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके सपनों को, मीन्स की जो उम्मीद को पूरा करने के लिए हम लोग 100% प्रयासरत हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बीच में हम लोग 23 में और 24 में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम पर कंट्रोल ऑब्वियसली हमारे अंडर में नहीं था, और हमारे अंडर में अभी भी नहीं है। लेकिन अभी चीज़ें के जो प्रोसेस है, जो एक सिस्टम है, वो काफ़ी कुछ फेवर में हो गया है, सपोर्टिव हो गया है। और अभी जैसे वर्क परमिट जब अप्रूव होते हैं ना, वर्क परमिट की कॉपी होने के बाद में वैलिडेशन, तो हमारे अभी तक जितने वर्क परमिट आए हैं हर एक वर्क परमिट का वैलिडेशन हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन हो जाना एक प्रकार से एक अपने आप में एक पॉइंट रहता है कि वैलिडेशन हो गया है, तो अगली प्रोसेस भी लीगल होने वाली है, जेन्युइन होने वाली है, और ये हम सब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों प्रोसेस कोई सा भी हो, जब क्लाइंट का सपोर्ट होता है तो उसका रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो जो लोग भी शेंगन में जाना चाहते हैं, पोलैंड में जाना चाहते हैं, और इन किसी भी प्रोफाइल में, मशरूम में, चिकन फैक्ट्री, मीट फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री, वेजिटेबल पैकिंग, फ्रूट पैकिंग, एग्रीकल्चर में फार्म वर्कर, या फिर फैक्ट्री वर्कर, अदर फैक्ट्री वर्कर, मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कार फैक्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली फैक्ट्री, कई सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। इनमें से किसी भी प्रोफाइल में जाने के लिए रेडी हूँ तो डेफिनेटली वो उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है। अभी अप्लाई करेंगे, इसका वेटेज उनको बहुत अच्छा मिलेगा, और क्लाइंट भी इस पे और हमारी टीम भी इसके ऊपर एक्साइटेड होकर काम करने वाली है। तो जो एप्लीकेशंस होंगे विद इन 2 वीक में हो जाएंगे कंफर्मेशन के बाद में, और कंफर्मेशन भी 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर उनको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वो काफ़ी एक्साइटेड है। जैसे हम लोग सबमिशंस कंप्लीट करेंगे उसके बाद में डेफिनेटली विद इन शॉर्ट पीरियड में कंफर्मेशन होगा, और उसके विद इन 2 वीक में एप्लीकेशन चला जाएगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, और ऑब्वियसली ये काफ़ी खुशी की बात है, सब लोगों को बधाई हो कि हम एक इस स्टेज पे आए हैं। आपने जिस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखा, धैर्य रखा, वो कंपनी एक अलग लेवल में ग्रो कर रही है, जो कि एक यूरोप में एक ऐसी प्रेजेंस देने वाली है जो हज़ारों लोगों को, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को हेल्प करने वाली है उनके करियर बनाने के लिए शेंगन में। और वहाँ पर जिस तरीके से भी हो, चाहे वो डायरेक्ट वर्क परमिट यहाँ से हो या फिर यूरोप में बैठे हो तो भी हो, मल्टीपल तरीके से हम उसमें हेल्प करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके विश्वास का फल आपको मिल रहा होगा कि यस, आपने सहयोग दिया तो उसका एक रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।